को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। आइए अब मैं तकरीर की दुनिया में कदम रखता हूँ, जिसके लिए मैं पहले मुकर्रिर जनाब मोहम्मद शाहिद सल्लल्लाहु मुताल्लिम जामिया सल्फिया बनारस से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं। आपका वक्त 15 मिनट है। पिलासा की खुमार आए न आए, या फिर दौरे बहार आए न आए, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए और अपने उन्वान पर रोशनी डालिए। दीन रहमत और एहतराम इंसानियत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिहि व शुक्र लहु अला तौफीक़िहि व इम्तिनानिहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु तअज़ीमन लिशअनिहि व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु अद्दाई इला रिदवानिहि। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद, मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और सरज़मीन लोहता के खुश नसीब व बासआदत और मकामी जमीयत लोहता के काबिल मुबारकबाद मेंबरान और ज़िम्मेदारान, मौजू सुना आपने, दीन रहमत और एहतराम इंसानियत। दीन रहमत यानी इस्लाम। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस्लाम ही दीन रहमत है, और इस दीन रहमत के साथ जो लफ्ज़ जोड़ा गया है वो है एहतराम इंसानियत। दरअसल एहतराम इंसानियत का ये लफ्ज़ एक बहुत बड़ी गलत फहमी का अजाला भी है। दुनिया में रहने वाले बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस दुनिया में इस्लाम की नज़र में, दीन रहमत की नज़र में एहतराम उसी इंसान के लिए है जो इस्लाम कबूल करे, जबकि बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस्लाम यानी दीन रहमत इंसान को इंसान होने का हकीकी दर्जा देता है, इंसान का इंसान होने के लिहाज से एहतराम करता है। इस्लाम कबूल करने की इसमें कोई बात नहीं है। और दीन रहमत इंसानियत का कितना एहतराम करता है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपने फरिश्तों को ये हुक्म दिया था कि वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, जो कि एक इंसान है, सजदा करें। यह है इंसान का एहतराम।
अल्लाह की नज़र में। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरिश्तों से सजदा करवा दिया, और जिसने इस बात से इनकार कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने ता क़यामत उसे मरदूद करार दे दिया। ये है इस्लाम की नज़र में इंसान का एहतराम, एहतराम इंसानियत। इसी तरीके से इस्लाम की नज़र में, दीन रहमत की नज़र में इंसानियत का ये एहतराम है। कुरान करीम का अगर आप मुताला करेंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने ये दिनों रात इंसानों के लिए बनाए हैं। अल्लाह ने रात बनाया लोगों इंसानों की आराम और आसाइश के लिए, आराम करने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने दिन बनाया ताकि लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का फजल तलाश करें। ये एहतराम इंसानियत अल्लाह ने कुरान करीम में खोल खोल कर बयान किया है। और एक बात याद रखिए, ये सारे एहतमाम आम तौर पर एक दुनियावी मिसाल आप लें कि एहतराम इंसान का तभी करता है, माजरत इंसान एहतमाम उसी इंसान के लिए करता है जिसके लिए उसके दिल में एहतराम होता है। अल्लाह ने एहतमाम करके ये बता दिया कि देखो मेरी नज़र में जो मैं खालिक कायनात हूँ, जो तमाम दुनिया का रब हूँ, मेरी नज़र में इंसानों का कितना एहतराम है कि इंसानों के लिए तमाम तर एहतमाम मैंने कर रखे हैं दुनिया में। इसी तरीके से मेरे भाइयों, दीन रहमत में, इस्लाम के अंदर इंसानियत का कितना एहतराम है, इंसानियत का कितना एहतराम है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इंसानी जान, इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ क्या होती है? उसकी जान होती है। हालांकि एक मोमिन के लिए उसकी जान से बढ़कर उसका ईमान है, लेकिन एक इंसान के लिए उसकी सबसे कीमती चीज़ क्या होती है? उसकी जान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने कुरान मुक़द्दस के अंदर कहा, सूरह माइदा आयत नंबर 32 के अंदर अल्लाह ने कहा, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने किसी इंसान को, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन, जिसने किसी इंसान को बगैर हक़ के कत्ल कर दिया, जान से मार दिया, औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़, जान से मारना अलग चीज़ है, अल्लाह ने इससे बढ़कर बात की, जान से मारना दूर की बात है। औ फसादिन फिल अर्ज़, अगर ज़मीन में कोई ऐसा काम किया जिससे ज़मीन में फसाद हो जाए, ज़मीन में लोग फितने का शिकार हो जाए, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने कहा कि वो इंसान ऐसा जैसा कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। वो इंसानियत का कातिल है, एक इंसान का कातिल नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह ने इतनी बड़ी बात कह दी, एहतराम इंसानियत के लिहाज से। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इंसान जब जिंदा हो तब इतना एहतराम है कि उसे आप नाहक कत्ल नहीं कर सकते। अगर आपने कत्ल किया तो कुरान कहता है कि वो पूरी इंसानियत का कातिल है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक मुसलमान ना मुसलमान का नाहक तरीके से खून बहा सकता है, ना किसी गैर मुस्लिम का खून बहा सकता है। एक मुसलमान ना किसी मुसलमान का नाहक तरीके से उसके लिए खून बहाना जायज़ है, ना किसी गैर मुस्लिम का खून बहाना उसके लिए जायज़ है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत हदीस नंबर 3166, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मन क़तल मुआहदा, जिसने किसी ऐसे गैर मुस्लिम को कत्ल किया जिसका मुसलमानों के साथ आपस में कोई मुआहदा था, कोई वादा था, कोई लगाव था, किसी मुसलमान ने अगर किसी ऐसे गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लम यजिद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो इंसान जन्नत में जाना तो दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ कहा, जो कोई इंसान किसी ऐसे गैर मुस्लिम को कत्ल करता है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर किसी ऐसे गैर मुस्लिम को भी कत्ल करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं वो जन्नत में जाना तो दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जन्नत की खुशबू 40 साल के मुसाफत से भी आती है। इतनी बड़ी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की एहतराम इंसानियत में। इसी तरीके से मेरे भाइयों, आज लोग समझते हैं कि इंसान का एहतराम तभी है जब वो इस्लाम कबूल कर ले। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मेरे भाइयों। इस्लाम के अंदर मरे हुए यहूदी का भी एहतराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं,
सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1312। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के पास साथ बैठे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से एक जनाजा गुजरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने बाद में बताया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा जनाज़तु यहूदिय्यिन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो एक यहूदी का जनाजा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अलैसत नफ्स, क्या वो इंसानी जान नहीं है? क्या वो इंसानी जान नहीं है? वो यहूदी है तो है, लेकिन क्या वो एक इंसानी जान नहीं है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में इंसानी जान का इतना एहतराम है कि वो मर भी जाए तब भी उसका एहतराम करना है। हालांकि अगर आप मुताल्ला करेंगे तो ये जनाजे को देखकर खड़े हो जाने का मसला मनसूख हो चुका है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये है इंसानी जान का मसला। अब इंसान के लिए उसकी जान के बाद सबसे अहम क्या होती है? वो जो माल उसने कमाया है अपनी ज़िंदगी में, जो दौलत उसने अपनी ज़िंदगी में इकट्ठा कर रखी है, जो माल उसने अपने आल औलाद के लिए इकट्ठा कर रखे हैं, वो उसे बड़ा संभाल कर रखता है, बड़ा अजीज़ रखता है। बड़ी चाहत होती है उसके दिल के अंदर कि कहीं उसके माल में कोई कमी ना आए, उसके माल को कोई नुकसान ना पहुँचे। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में इंसानी माल का भी बड़ा एहतराम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी मुगीरा बिन शोबा अभी इस्लाम कबूल नहीं किए हैं। अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 2765, सही रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुगीरा बिन शोबा 2 गैर मुस्लिमों को कत्ल करके उनका माल लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे इस्लाम को भी कबूल कीजिए, यानी मैं इस्लाम आपके सामने कबूल कर रहा हूँ और आप मेरे जो माल लेकर मैं आया हूँ उस माल को भी कबूल कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अम्मल इस्लाम फ़क़द क़बलना, जहां तक बात तुम्हारे इस्लाम की है तो तुम्हारा इस्लाम हम कबूल करते हैं, लेकिन जो माल तुम 2 गैर मुस्लिमों को धोखे से कत्ल करके लाए हो, जो धोखा देकर तुमने 2 गैर मुस्लिमों का माल नाजायज तरीके से इख्तियार किया है, वो माल अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के ज़िम्मे है। मेरे भाइयों, वो माल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल नहीं किया। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हमारा इस्लाम दीन रहमत कितना एहतराम करता है इंसानियत का। हम समझते हैं कि इस्लाम जब तक कबूल नहीं करेंगे हमारी कोई हैसियत नहीं इस्लाम के अंदर, हमारा कोई वक़ार नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं इस्लाम की नज़र में, हमारा कोई लिहाज नहीं है इस्लाम के अंदर। ऐसी बात नहीं मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा इस्लाम उस इंसान को मुसलमान मोमिन ही नहीं मानता जिसके हाथ से, जिसके ज़ुबान से गैर मुस्लिमीन या तो कोई भी इंसान सलामत ना रहे, महफूज ना रहे। इसकी दलील क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 23958, सही रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आपके सहाबी फज़ाला बिन उबैद रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर ये बात हमें बताई थी। वो बात क्या थी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अला उखबिरुकुम बिल मुमिन, क्या मैं तुम्हें मोमिन के बारे में ना बताऊं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरूर बताइए, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, मन आमिनहुन नासु अमवालहुम व अनफुसहुम, जिस इंसान के हाथ से लोगों के माल और लोगों की जानें महफूज हो वही शख्स मोमिन है। मेरे भाइयों, ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस्लाम की नज़र में, दीन रहमत की नज़र में इंसान का एहतराम तभी है जब वो इस्लाम कबूल करता है। मेरे भाइयों, हमारा इस्लाम उस इंसान को पूरी इंसानियत का कातिल मानता है जो किसी एक इंसान को नाहक कत्ल कर दे। हमारा इस्लाम, हमारा दीन रहमत उस इंसान को धोखेबाज मानता है, उस इंसान का माल कबूल नहीं करता जो किसी गैर मुस्लिम के माल को नाजायज तरीके से इख्तियार करे। हमारा इस्लाम उस इंसान को मोमिन नहीं मानता, उस इंसान को मुसलमान नहीं मानता जिसके हाथ से, जिसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान या दूसरे लोग महफूज ना रहे। ये चंद बातें थी मेरे भाइयों जो मैंने एहतराम इंसानियत के ताल्लुक से आपके सामने रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमें कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमें जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम व ईमान पर ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। मौसूफ ने अपने उन्वान की मुकम्मल वजाहत बड़े इख्तिसार के साथ की। उस हौसलमंद तालिब इल्म ने नहायत ही
बेहतर उसलूब में अपने माफ़ी ज़मीर को आपके सामने पेश किया। हमें अपने किरदार और अमल से इस दीन को दीन रहमत साबित करना होगा। आज इंसानियत और एक दूसरे पर रहम करम का सलूक हमारे माशरे से रुखसत हो रहा है। आज इंसानियत की खून की इस कदर अर्जानी है कि इंसानियत हर तरफ तड़पती और सिसकती दिखाई दे रही है। आज इंसानियत के खिरबन पर बिजलियां गिर रही हैं और बिजलियां गिराने वाला कोई और नहीं है, खुद अपना नफ्स है। ये हमारे करतूत हैं, ये हमारे आमाल हैं, जिसकी बुनियाद पर आज अपने निशानात कदम हम खो रहे हैं। जालिम मेरी तस्वीर का सर नहीं काट रहा है, बल्कि हम अपनी तस्वीर काट रहे हैं। चकबस्त ने कहा था कि पसपाई की खिफत का असर काट रहा है और जालिम मेरी तस्वीर का सर काट रहा है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए